पर्व का आज समापन हो रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आज सोमनाथ मंदिर से सामने आई है, जहां पर वो यात्रा में शामिल हुए। जलाभिषेक की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूजा से पहले शोभा यात्रा में शामिल हुए, उसके बाद विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, माथे पर चंदन लगाकर ध्यान किया और फिर पूरे विधि विधान से सोमनाथ का रुद्राभिषेक कर पूजा आराधना की और आरती उतारी। सोमनाथ मंदिर का ये दिव्य दृश्य अपने आप में सनातन के गर्व की कहानी बयां कर रहा है। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए इसके साथ साथ जो ढोल नगाड़े हैं उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये उत्सव, ये स्वाभिमान पर्व की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो निकल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आई है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पोस्ट के जरिए ये बताते आ रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास किस तरीके का रहा है और वाकई ये स्वाभिमान का प्रतीक है। जो सोमनाथ मंदिर जिसको कई बार तोड़ा गया, लेकिन ये फिर अपने अस्तित्व के साथ, सनातन शक्ति के साथ ये खड़ा हुआ। बता दें कि साल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था, जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी ने खुद इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का नाम दिया है, जिसका आज समापन है। और 13 मंजिला ऊंचा यह मंदिर, और इस मंदिर की बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद हैं सनातन की शक्ति का ये डंका, और जो बज भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस यात्रा में शामिल हुए, इस यात्रा की भी तस्वीर, आसपास लोगों का उत्साह और इन सब के बीच मंत्रोच्चारण, ढोल नगाड़ों की आवाज। और ये सोमनाथ मंदिर की जो तस्वीर है, स्वाभिमान गाथा है, वो अपने आप में खास हो जाता है कि कैसे एक के बाद एक कई अतिक्रमण होते हैं, ध्वस्त किया जाता है, लेकिन फिर से ये उठ खड़ा होता है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, जलाभिषेक की तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर तिलक चंदन जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ध्यान में लीन है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो देखिए ये रोड शो की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सोमनाथ मंदिर परिसर की आप यह तस्वीर देख रहे हैं। तो देखिए अगर सोमनाथ तस्वीर की अगर बात करें तो इस पर 11 मीटर लंबा ध्वज दंड है और इसे रोज 3 बार बदला भी जाता है। बाकी इसकी खासियत की अगर बात करें तो 155 फीट 2 मंजिला इसकी ऊंचाई है और मंदिर पर जो कलश लगा है उसका वजन 10 टन है। तो ओमकार का जाप और शिवमय पूरा आकाश हुआ है, हाथ में त्रिशूल है, हर हर महादेव की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। और देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो तैयारियां है गणतंत्र दिवस की, वो जोर शोर से चल रही है। कई जो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें वहां सामने आई है वो तस्वीर बताती है कि प्रवेश पर रोक है, लेकिन इस आदेश का कोई असर नहीं दिख रहा है। गांधी मैदान में प्रवेश पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद आम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त और जिला प्रशासन ने आदेश दिया था, सुरक्षा की दृष्टि से 25 जनवरी तक प्रवेश पर रोक लगा रखी गई है। बड़ी संख्या में बच्चे गांधी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। विजिटर्स भी बड़ी संख्या में गांधी मैदान में मौजूद हैं। गांधी मैदान को 4 जोन में बांटा गया है। के आदेश के बाद भी पटना के गांधी मैदान में प्रवेश पर
प्रतिबंध नहीं लग सका और लोग बड़ी संख्या में दीवार फांदकर गांधी मैदान में प्रवेश कर गए, जिसमें छोटे बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे कैसे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में विजिटर्स भी प्रवेश कर गए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि 25 जनवरी तक गांधी मैदान में प्रवेश पर रोक लगी रहेगी, क्योंकि परेड का एक तरह से रिहर्सल किया जाएगा। और आज से ही रिहर्सल शुरू हुआ है, क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां की जानी है और बांस बल्ले आपको दिख रहे होंगे, कई गाड़ियां प्रवेश कर रही है और सिर्फ तैयारी को लेकर जो है जो भी अधिकारी आएंगे, कर्मी आएंगे, उनको अनुमति दी गई है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मनाही है। फिर भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं गांधी मैदान में कैसे लोग बाकी दिनों की तरह अभी भी जो है प्रवेश कर गए हैं। और कहा जा रहा है जो सुरक्षा गार्ड हैं उनका कहना है कि लोग दीवार फांदकर गांधी मैदान में प्रवेश कर गए हैं। बता दें आपको कि 18 वॉच टावरों के द्वारा जो है निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और गांधी मैदान को 4 जोन में बांट दिया गया है। जो अपर जिला दंडाधिकारी हैं, इसके अलावा जो एएसपी है उनकी तैनाती की गई है। डीएम से लेकर कमिश्नर तक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज से ही तैयारी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो डीएम या पटना कमिश्नर ने जो आदेश जारी किया है उसकी अवहेलना की जा रही है, उसका पालन नहीं किया जा रहा। रविवार से परेड की रिहर्सल शुरू हो रही है, जिसमें 20 टुकड़ियां हिस्सा लेगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व बताते हुए कहा है कि समारोह के दिन भी गांधी मैदान की निगरानी जो है 128 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। तो 4 जोन में गांधी मैदान को बांटा गया है और फिलहाल आपको हम दिखाते हैं प्रोटोकॉल हो या तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, उसको लेकर गांधी मैदान को आज से एक तरह से प्रतिबंधित किया गया प्रवेश पर। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, अभी भी प्रवेश कर गए हैं और सुरक्षा गार्ड जो है मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए कड़ाके की ठंड में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में है। पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए, गोल घर का उन्होंने जायजा लिया है और उनके साथ साथ अधिकारियों की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। सीएम के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। तो लगातार पटना की सड़कों पर इधर इन दिनों निकले हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। यात्रा पर भी वो निकलने वाले हैं, लेकिन आज गोलघर पहुंच गए और उनके साथ साथ देखिए संजय झा भी नजर आ रहे हैं और अधिकारियों की फौज पूरी मौजूद है और वो गोलघर का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ कई आवश्यक निर्देश भी इस दौरान उन्होंने दिए हैं। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती है और ये जयंती बेहद ही खास भी हो जाती है, भावुक पल भी इस हेमंत परिवार के लिए। गुरुजी की जयंती पर विद्यार्थियों से सीएम का संवाद भी होना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर संवाद किया जाना है। बता दें कि हरिवंश राणा भगत स्टेडियम में संवाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता के लिए सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान करती है। तो गुरुजी की आज 82वीं जयंती है और इस जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे में जो सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है उनको याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए वो आपको दिखाते हैं। गुरुजी के आदर्शों पर हम चले, गरीब गुरबों की मदद करें, दिन दुखियों की मदद करें। राजनीति एक माध्यम है सेवा का, यही गुरुजी ने हम लोगों को सिखलाया है। आज गुरुजी की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम और हम लोग भी उसमें शरीक हों। जिस प्रकार इस राज्य में गुरुजी के सपने को साकार करने की दिशा में एक प्रयास लगातार किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं गुरुजी जहां भी हैं, गुरुजी के मन में एक संतुष्टि तो जरूर प्राप्त होती होगी कि राज्य सरकार ने गुरुजी के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठा रखा है। राज्य सरकार को हमारी सलाह है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन गुरुजी के आदर्शों पे वो चलने की कहते हैं बात, एक बार शराबबंदी तो करके देखे इस राज्य में, क्योंकि गुरुजी मानते थे कि शराब जो है इस प्रदेश का सबसे बड़ा अभिशाप है। यही गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
और देखिए रांची से खबर है जहां अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अब तक नाकाम रही है और इसको लेकर के अब गुस्सा भी परिवार वालों में, लोगों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बंदी का भी आह्वान किया गया है और लगातार न्याय की मांग की जा रही है। पुलिस पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर इतने दिनों बीत गए लेकिन अब तक पुलिस जो है वो क्यों नाकाम साबित रही है। बता दें कि आज एचईसी क्षेत्र में बंदी बुलाई गई है। इस बंदी को लेकर राज्य में सियासत भी खूब हो रही है। जेएमएम ने कहा है कि बच्चों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमारी सरकार सजग है। वहीं कांग्रेस ने भी संवेदना जताते हुए कहा है कि पुलिस को अपने कार्य में एक बार विचार करना चाहिए कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। और इस मामले पर बीजेपी ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। के मुद्दे पर राजनीति शोभा नहीं देती, लेकिन हमारे विपक्षी साथी उनको राजनीति के अलावा और कुछ नहीं आता है। सरकार मुस्तैद है, सरकार के संज्ञान में वो दुर्घटना है। रांची जिला पुलिस प्रशासन कई टीमें बनाकर राज्य के बाहर भी छापामारी चल रही है। ये मामला बिल्कुल काफी गंभीर है कि प्रशासन अभी तक उन 2 बच्चों को ढूंढ नहीं पाई है। आखिर वो बच्चे कहाँ गए? तमाम सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए, लोगों से पूछताछ भी की गई। आप सोचिए 6 साल 7 साल का एक बच्चा जो है वो एक लंबे समय से लापता है। वो ट्रॉफी लेने की बात कहकर गया था, तिलकुट लेने की बात कह के गया था और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है और राजनीति की बात कहते हैं। और कैसी है इनकी पुलिस, रांची पुलिस खाली बालू चोरी को जितने ट्रक्स जाते हैं उनको स्कॉट कराने के लिए है। और देखिए बड़ी खबर बाढ़ से है जहां पर पुलिस का एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चलाया जा रहा है, अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं और अपराधियों के साथ एनकाउंटर में एक अपराधी को घायल किया गया है। घायल कुख्यात का नाम प्रहलाद कुमार है जो अतमल गोला के फुलेलपुर का ही रहने वाला है। पुलिस को इस अपराधी की काफी लंबे समय से तलाश थी, कई गंभीर कांडों में वो वांटेड रहा है। आज सुबह बाढ़ पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पुलिस ने अपराधी पर दबिश दी, पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और कुख्यात प्रहलाद कुमार घायल हो गया। फिलहाल उसे पटना में भर्ती कराया गया है। तो देखिए एक अपराधी घायल हुआ है जो अभी इलाजरत है और लगातार इस ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए पुलिस एनकाउंटर कर रही है। इन अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। घायल प्रहलाद कुमार पटना रेफर किया गया जिसकी तस्वीर बताया जा रहा है पहले से कई कांडों में वांटेड रहा है और पुलिस पर फायरिंग कर ये भागने लगा, जिसके बाद से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके पैर में गोली मारी गई, ये घायल हुआ और अब इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस पर अगर कोई किसी तरीके की फायरिंग होती है तो जवाबी कार्रवाई पुलिस भी कर रही है। और चाईबासा से इस बीच बड़ी खबर जहां दंतेल हाथी की खोजबीन अब भी जारी है और देखिए एक बड़ी जो चुनौती है वो इस पूरी टीम के लिए दंतेल हाथी बना हुआ है क्योंकि लगातार लोगों की जाने जा रही है और ऐसे में खबर सामने आ रही है कि खड़पोस क्षेत्र में खोजबीन अभियान जारी है। वनकर्मी अलग अलग टीम बना करके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। SOAS और वनतारा के एक्सपर्ट भी कैंप कर रहे हैं। ओडिशा की टीम भी हाथी को ट्रैक करने में जुटी हुई है। थर्मल सेंसर ड्रोन से भी हाथी को खोजने की कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग तकनीक तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि इस हाथी को घेरा जा सके, ट्रैंकुलाइज किया जा सके, लेकिन वक्त बीतता जा रहा है और अब तक सफलता ये नहीं मिल पा रही है। रात में या सुबह के आसपास उसको वापस शायद उड़ीसा की टीम ने खदेड़ के इधर वापस झारखंड में घुसा दिया। जैसे हम लोग को खबर मिला, साइटिंग के बारे में पता चला, तो पूरे जितने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, ट्रैंकुलाइजिंग की जो फैसिलिटी है, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ हम लोग तुरंत यहाँ मौके पे मौजूद हुए। लेकिन यहाँ पे पहुँचने तक हाथी यहाँ से मूव कर चुका था। जो भी यहाँ के लोकल मुखिया हैं, जो जानकार है, यहाँ के लोग हैं, उनसे हम लोग ने ये किया तो उन्होंने कुछ पॉसिबल जगह बताए जहाँ से हो सकता है कि एलिफेंट गया हो, और जंगल का भी स्वरूप को देखते हुए वैसे पॉसिबल जगहों को हमने हाईलाइट किया और वहाँ पे भी हम लोगों ने टीम को दौड़ा करके वहाँ का पूरा छानबीन किया, रेकी किया, बट कहीं भी ऐसा कोई पुख्ता हमें सबूत नहीं मिला कि एलिफेंट अभी वहाँ पे है।
और देखिए चाईबासा से ही बड़ी खबर है, जहां पर एक बला टली नहीं है कि दूसरी बला अब चाईबासा के लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दूसरे हाथी की भी एंट्री जो है वो हो चुकी है। जैतगढ़ क्षेत्र में दूसरा हाथी आ गया है। 2 दांत वाले हाथी ने अब उत्पात मचा करके रखा है। 2 घरों में इसने अनाज खाया है, घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने फिलहाल इससे जंगल की ओर खदेड़ा है। वन विभाग ने इसे दूसरा हाथी बताया है। बता दें कि बेनी सागर में एक दंतैल हाथी को घेरा गया था। सियाल जोड़ा में रात में दूसरा हाथी भी घुस आया है और ये भी उत्पात मचा रहा है। चाईबासा के मझगांव क्षेत्र के बेनी सागर तक 20 लोगों की जान लेने वाले खूंखार दंतैल हाथी को ट्रैक करना अब पिछले 2 दिनों से वन कर्मियों की टीम और एक्सपर्ट की टीम के लिए चुनौती बना हुआ है। बेनी सागर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित खड़पोश में लास्ट उसका लोकेशन बताए जाने के बाद पिछले 2 दिनों से यहां सैकड़ों की संख्या में वनकर्मियों की टीम और एक्सपर्ट के साथ कैंप की हुई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह हाथी अब ट्रैक नहीं हो पाया है। इस बीच बीती रात को जगन्नाथपुर प्रखंड के जयंतगढ़ के पास सियालजोड़ा गांव में एक अलग दंतैल हाथी देखा गया है, जिसके की 2 दांत हैं। यह हाथी बीती रात को सियालजोड़ा गांव में पहुंचा था। हालांकि इसने बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। 1-2 घरों में अनाज खाया और 1-2 घरों को हल्का नुकसान पहुंचाया। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक और वनकर्मियों के मुताबिक यह हाथी उतना आक्रामक नहीं है। ग्रामीणों द्वारा रात को उसे पास के जंगल की ओर भगा दिया गया। पास के जंगल में जहां उसके मौजूद होने की संभावना नजर आ रही है, वहां रात के समय भी थर्मल सेंसर ड्रोन के माध्यम से उसे ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से अब तक उसे ट्रैक करने का वन विभाग का जो प्रयास है वो असफल रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम एक्सपर्ट के साथ वहां लगी हुई है और 2 दिनों से उसे ट्रैक करने का प्रयास जारी है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और देखिए महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा अब देवभूमि उत्तराखंड में एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। कौन सी ये फिल्म है, खासियत क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आपको मोनालिसा तो याद ही होगी, जो पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ में अपनी आकर्षक आंखों और मुस्कान की वजह से पूरे देश में वायरल हो गई थी। महाकुंभ में वो माला बेचने के लिए आई थी, लेकिन उसके पीछे लोग घूम घूम कर वीडियो बनाने लगे। उसे माला बेचने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उसी महाकुंभ में उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। उसके बॉलीवुड में काम करने की लगातार खबरें सामने आ रही थी और अब वो सच साबित होता दिख रहा है। फिल्म निर्माता निर्देशक सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के जरिए मोनालिसा बड़े पर्दे की दुनिया में कदम रख रही है। उत्तराखंड पहुंचते ही देहरादून के राजपुर रोड समेत कई इलाकों में फिल्म का शूट हुआ, जहां मोनालिसा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जो मैंने सपना अपने देखा था वो मेरा सपना है। मोनालिसा मेरा एक ड्रीम है, मेरा ख्वाब है कि बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़े, वो बच्ची आगे बढ़े, बस मैं यही चाहता हूँ। सर, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, अगर देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके नेचर है, उत्तराखंड के जिस तरीके के यहाँ के लोग हैं, जी जी, किस तरीके से देखते हैं सर आने वाले दिनों में इस फिल्म इंडस्ट्री का, यहाँ पे शूटिंग का क्या कुछ देखने को मिलता है? दरअसल उत्तराखंड की जहाँ तक बात आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी शायद ही कोई ऐसी फिल्म हुई हो जो उत्तराखंड के बगैर बनी हो। कुंभ की रेस से लेकर लाइट कैमरा एक्शन तक का ये सफर मोनालिसा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मोनालिसा का कहना है कि उसका सपना है कि वो गांव में स्कूल बनाए। डायरेक्टर सनोज मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड फिल्मों और वेब सीरीज की पहली पसंद बनता जा रहा है। द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग बीते 3 जनवरी से देहरादून, विकासनगर, मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में की जा रही है। फिल्म में मोनालिसा के साथ अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अमित राव और स्थानीय कलाकार विष्णु दुबे भी अहम किरदार निभा रहे हैं। पहली फिल्म उनकी अब यहाँ पे शूटिंग चल रही है उत्तराखंड में, द डायरी ऑफ मणिपुर। मोनालिसा किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ आपको लगा और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? रियली अच्छा था, क्योंकि माला रुद्राक्ष से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। वाह वाह, वेरी गुड। मैंने रुद्राक्ष ने आपको पूरा वो दिया है, आशीर्वाद दिया है? हाँ, अभी भी हमारा माला रुद्राक्ष का बिजनेस चलता है। अच्छा, मम्मी पापा करते हैं, फैमिली में लोग सब करते हैं। फैमिली बिजनेस आपका ये? हाँ।
और अब आप तो बॉलीवुड में चले गए, आप फिर कैसे? सब कहते हैं कि मोनालिसा आप भी ये हीरोइन बन गए हो, छोड़ दोगे, लेकिन नहीं, जिस चीज से मैं आगे बढ़ी हूँ उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, उससे ही मैं आगे बढ़ी हूँ। लेकिन टाइम मिल पाएगा अब तो आप शूटिंग में स्टार्ट कीजिए। मिल पाएगा, क्यों नहीं, हमेशा शूटिंग पे ही थोड़ी ना रहोगी, कभी कभी जाती भी हूँ। उत्तराखंड में कहीं वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है तो कहीं बॉलीवुड फिल्मों की। अब देखना होगा कि कुंभ से शुरू हुआ इस सफर द डायरी ऑफ मणिपुर के जरिए मोनालिसा को बॉलीवुड में कितनी ऊंचाई तक ले जा पाता है। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां पर एक बच्चा गड्ढे में गिर गया और बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। स्कूल मैदान में दर्दनाक हादसा हुआ है। 8 साल का बच्चा गड्ढे में डूब गया। गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। करीब 10 फीट गहरा यह गड्ढा बताया जा रहा है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। निजी स्कूल मैदान का यह मामला सामने आया है, जहां 8 साल का बच्चा गड्ढे में डूब गया, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार है ही शुरू से ही पुलिसकर्मी के बाल बच्चे खेलते रहे हैं और पुलिस केंद्र है, इधर क्वार्टर है, तो ग्राउंड है, तो खेलेंगे ही बच्चे। लेकिन ये जो रूप देख रहे हैं इस तालाब के आकार में, ये छोटा गड्ढा नहीं, ये 10 फीट के करीब गड्ढा किया हुआ है। जब ठेकेदार बाउंड्री कर दिया तो उस तरह से बीच बचाव में ना बांस बल्ली कुछ दिया है। ये प्रबंधक और ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा है, जिसका भुगतान उस बच्चे को करना पड़ा अपनी जान देकर। अब चलिए एक छोटे से ब्रेक